केमा चैप्टर दिया था? पहला पूरा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार किसी कार्य में दक्षता प्राप्त करने के लिए क्या अनिवार्य है? कुशल व्यक्ति का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि किसी व्यक्ति की क्षमता सीमा इस तक विकसित होनी चाहिए कि वह अपने पेशे या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। सेकंड याद है? लेखक भीमराव अंबेडकर आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों? लेखक आज के उद्योगों में उत्पीड़ित और गरीबी जाति प्रथा को मानते हैं और जाति प्रथा के कारण दिमागी और कुशलता पूर्वक अपना स्वयं काम नहीं कर पाते हैं और अपना जरिया नहीं चुन पाते। चलो ठीक है। अगला, कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक है? कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करे कि वह अपना पेशा स्वयं चुने। भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं? भीमराव अंबेडकर का मानना है कि हमारा आधुनिक सभ्य समाज सिर्फ जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, बल्कि इस पोषक में लोकतंत्र इस पोषक श्रम विभाजन का आधार जाति प्रथा को मानते हैं। उनका कहना है कि हमारे इस समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है। जाति प्रथा भारत के बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। कैसे? जाति प्रथा और श्रम विभाजन वो अपने इच्छा जाति प्रथा के कारण अपनी इच्छाओं को पूरी तरह से मार डालते हैं और भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कहा जा सकता? भीमराव अंबेडकर ने श्रम विभाजन जाति प्रथा शीर्षक निबंध में भारत में व्याप्त जाति प्रथा की निंदा की है। जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं की जा सकती, कही जा सकती है। मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं है। यह प्रथा पेशे की स्वतंत्रता चुनने की अनुमति नहीं देता और यह एक दूषित सिद्धांत है जो मनुष्य के प्रशिक्षण और उसकी निजी क्षमता के ठीक है विचार किए बिना गर्भधारण के समय मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। ठीक है। 20 के दांत भी दिए थे ना। सेन साहब की लड़कियों के नाम बता। सेन साहब की 5 लड़कियां थी, रजनी, सीमा, आलो, सोफाली और रजनी। मदन हक्का बक्का क्यों रह गया? रोज अपने बेटे को गिरधर लाल पीटता था और कांच के 20 के 2 दांत तोड़ देते थे। और मदन किसका 2 दांत तोड़ दिया? कासू का। ठीक है। कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था? कासू और मदन के बीच का झगड़ा लट्टू का खेल था। शाम के वक्त कासू अपने बगल के अहाते के पीछे वाली गली में मदन पड़ोसियों के साथ आवारा गर्दों छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। खेलता कूदता कासू वहां पहुंचा और आदत से लाचार कासू ने मदन को बोला कि मुझे भी लट्टू दो, हम भी खेलेंगे। मदन लट्टू देने से मना कर दिया तो कासू तैश में आकर मदन को एक घूंसा रसीद दिया। तो आवारा गुंडा मदन भी कहाँ कम था, उसने भी कासू को पीटा और उसके 2 दांत तोड़ डाले। ठीक है। खोखा किन मामलों में अपवाद था? खोखा सेन साहब का मात्र एक छोटा लड़का था जो 5 लड़कियों के बाद हुआ था। खोखा ना तो बुढ़ापे का एकमात्र तारा था, उसने खोखा जीवन के नियम का अपवाद था। हाँ। और यह अस्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद था। 20 के दांत कहानी का नायक कौन है? खाली नायक के नाम बता। हीरो कौन हुआ? हीरो
खो मदन मदन। इसके लेखक कौन है? नील बिलोचन सर। विष के दांत कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। विष के दांत के साथ थकता स्पष्ट इस प्रकार है कि खोखा और मदन के बीच झगड़ा हो जाता है। मदन गरीब प्रतिनिधित्व करता है और खोखा अमीर। खोखा के 2 दांत तोड़ डाले गए। मदन के पिता गिरधर को प्रसन्नता हुई कि तूने विष के 2 दांत तोड़ डाले और यह प्रसन्नता का विषय है। निष्कर्षतः अमीरों का जीवन कृत्रिम होता है और गरीबों का जीवन ठीक है, अगला चैप्टर संघर्षशील भारत होता से है। हम क्या सीखें। वारेन हेस्टिंग्स कौन था और वाराणसी के पास उसे क्या मिला? वॉरेन हेस्टिंग इसे बताने दो उसको। वॉरेन हेस्टिंग भारत के गवर्नर थे। उन्हें वाराणसी के पास 172 सोने का सिक्के से भरा घड़ा मिला था। ठीक है। नाखून क्यों बढ़ता है? बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है? बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को अपना जीवनीय स्तर दिलाती है कि मनुष्य को अपने लाखों वर्ष पहले मनुष्य लाखों नखों वर्ष और अपने नाखून और बालों को कटवा दांतों पर निर्भर था, पशुवत जीव था। आज भी हमारी पशुता नष्ट नहीं हुई। ठीक है। नाखून बढ़ाना और उन्हें काटना कैसे मनुष्य की सहजात वृत्तियां रही हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक पाठ के अनुसार लिखे हैं। सहजात वृत्तियां अन्यास ही हैं और शरीर के अनजाने में भी अपने आप काम हो जाता है। नाखून का बढ़ना उसी में से एक है। नाखून बढ़ा लेना और सहजात वृत्ति है। यह उसके पशु तत्व का प्रमाण है और नाखून का काटना मनुष्य का सहजात निशानी वृत्ति है। नाखून बढ़ने का प्रश्न लेखक के सामने कैसे उपस्थित हुआ? कौन पूछती है? उसकी छोटी लड़की। ठीक है। अगला चैप्टर बहादुर दिए थे। बहादुर के पिता की मृत्यु कैसे हुई थी? बहादुर के पिता की मृत्यु युद्ध में हुई थी। ठीक है। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? बहादुर के पिता का निधन युद्ध में हो गया और उसकी माँ उसका भरण पोषण किया। अब उसकी माँ बहुत गुस्सैल थी, उसकी गलतियों पर उसे बहुत पीटती थी। एक दिन उसने अपने भैंस को पीटा तो उसकी माँ ने उसकी एक डंडे से दुगनी पिटाई की और बहादुर को वहीं कहारता छोड़ दिया। तो बहादुर का मन माँ से फट गया और वो घर छोड़कर भाग गया। ठीक है। परंपरा का मूल्यांकन नहीं दिया था। जित मैं निखरत हूँ। अभिनय मछली। संतु मछली लेकर क्यों भागा? संतु मछली लेकर इसलिए भागा क्योंकि वह उससे खेलना चाहता था, उसे मारना नहीं चाहता था। ठीक है। मछली को छूते हुए संतु क्यों हिचक रहा था? क्या बोले? मछली को छूते हुए संतु क्यों हिचक रहा, मतलब डर रहा था? क्योंकि उसे डर था कि मछली से उसको डर था कि उसे काटना। ठीक है। अगला नौबत खाने में इबादत। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का जरूरी अंग क्या होना चाहिए? गांधी जी के अनुसार अहिंसक प्रतिरोध सबसे उदात्त और अच्छा शिक्षा है। उनके अनुसार यह शिक्षा का जरूरी अंग यह होना चाहिए कि बालक जीवन संग्राम में प्रेम से घृणा, सत्य से असत्य को और कष्ट सहन से हिंसा को आसानी से जीता जा सकता है। गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं? अहिंसक प्रतिरोध को गांधी जी बढ़िया शिक्षा कहते हैं। वह कहते हैं कि बच्चों को और दिया था साधारण शिक्षा से पहले यही शिक्षा मिलना चाहिए। कविता में थे कौन राम बिनु बिरथे जगी जन्म। प्रेमयिनी श्री राधिका। अति शुद्धो स्नेह को मार्ग स्वदेशी। भारत माता याद है।